मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। प्रिवेंशन हेपेटाइटिस के हर हिस्से पर लागू होता है और खासकर वायरल हेपेटाइटिस यानी कि वायरस के द्वारा इन्फेक्शन के द्वारा हुए हेपेटाइटिस में तो खासकर प्रिवेंशन लागू होता है, बचाव लागू होता है। बचाव ही इलाज है। इसी डिक्टम के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा लीवर बहुत स्वस्थ रहता है। हेपेटाइटिस के जो कारण, सिम्टम्स और इलाज, उपचार, डायग्नोसिस सभी की चर्चा हमने अलग अलग वीडियो में की है। बचाव के लिए हम सबसे पहले लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस। शॉर्ट में हम ये कहें कि वायरल हेपेटाइटिस, वायरस से होने वाले हेपेटाइटिस एक्यूट या क्रोनिक होते हैं, यानी कि जल्दी से होते हैं, जल्दी से ठीक हो जाते हैं, उनको एक्यूट कहते हैं। जो लंबे चलते हैं क्रोनिक होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी सी, वो क्रोनिकली लिवर में रहते हैं और लंबे समय तक नुकसान करते रहते हैं। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के बचाव की अगर हम बात करें तो ए और ई खान पान से होने वाले वायरस हैं। पानी, खाना, दूषित खाना, खाना जिसमें कि वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से वायरल हेपेटाइटिस हो रहा है। बी और सी जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस हैं, ये ब्लड, दूषित निडल सीरिंज और असुरक्षित संबंध के थ्रू होते हैं। तो ए और ई जैसे क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस को बचाने के लिए आपको रोड साइड के खाने को बंद करना होगा। पानी अगर आपके यहाँ अच्छे से सप्लाई में नहीं आ रहा है तो उसको आपको उबालकर, अच्छे से उबालकर पीना होगा और बाहर की चीज़ों, बाहर के भोजन से बचना होगा। बी और सी जो क्रोनिक है उनके लिए ब्लड लेते समय ब्लड बैंक की गुणवत्ता का भांपना बहुत ज़रूरी है। दूसरे सिरिंज निडल से बचना बहुत ज़रूरी है। इंजेक्शन ड्रग एब्यूजर्स जो कि जिनको इंजेक्शन लगाने की आदत पड़ जाती है, वो निडल्स की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं। किसी की भी निडल किसी को भी लग जाती है और जिससे कि ये रोग फैलता है, उससे बचना होगा। और संबंधों में सुरक्षितता रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन, कंडोम वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जिससे कि बी और सी को बचाया जा सके। इसके अलावा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवा के हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर वायरस इन्फेक्शन से आप बचें। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो कि अल्कोहल की वजह से लिवर में नुकसान होता है, अल्कोहल का बचाव, अल्कोहल की कोई भी मात्रा सुरक्षित नहीं है। जरा भी अल्कोहल का सेवन ना करें तो आपका लिवर बच सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको कि हम नेफेल्ड कहते हैं, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, जिसमें ऑयली चीज़ों का बचाव, एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा बैठे रहने का स्वभाव, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल, जिसकी वजह से आदमी सुस्त पड़ता जाता है, उसके बचाव से फैटी लिवर जो कि नॉन अल्कोहल यानी बिना अल्कोहल और बिना वायरल हेपेटाइटिस के होता है, उससे बचाव किया जा सकता है। तो अलग अलग हेपेटाइटिस में यानी वायरल हेपेटाइटिस में खान पान, संबंध में सुरक्षा, निडल सिरिंज के सुरक्षित उपयोग, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में अल्कोहल के बचाव और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी फैटी लिवर में चिकनाई, ऑयली चीज़ों के बचाव और वजन को संतुलित रख के हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं, लिवर को सुरक्षित रख सकते हैं और लिवर को लंबे समय तक अच्छी तरीके से सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर आपके हेपेटाइटिस संबंधी, चाहे वो वायरल हो, चाहे अल्कोहलिक हो, चाहे वो फैटी लिवर से हो, आपकी सभी समस्याओं में समुचित सलाह और उपचार देने के लिए उपलब्ध हूँ।